अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पर्टेन कर रही है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2021। तो वीडियो देखने से पहले काइंडली पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा सैलरी सर्टिफिकेट, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये एक सैलरी सर्टिफिकेट है जिस पे पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो सैलरी है वो टोटल ग्रॉस अप दी हुई है, ग्रॉस भी और नेट भी। तो सबसे पहले तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। अगर सैलरी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप कोशिश करें कि आप खुद ही हर मंथ की सम अप करके तो आप खुद ही नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपको चाहिए होगा कि आप डिटेल बना लें, एसेट्स की भी और एक्सपेंसेस की भी और अपनी सैलरी की भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी ये मैंने ना डिटेल बनाई हुई है थोड़ी सी। अब जो मेरी सैलरी बन रही है जी 11,40,000 एज़ पर टैक्स सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट 11,40,000। और जो मेडिकल अलाउंस है वो एग्जम्प्ट है जी 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, बेसिक पे मेरी थी 6 लाख और 6 लाख का 10% हो गया जी 60,000। तो जो मेडिकल अलाउंस है ये एग्जम्प्ट है और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 10% तक मेडिकल अलाउंस एग्जम्प्ट है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स नहीं कटा हुआ, आप खुद सैलरी की रिटर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, तो आप 10% तक जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% आप मेडिकल अलाउंस लेके उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। तो ये देखिए जी 11,40,000 मेरी सैलरी इनकम बन रही थी और 60% जो 60,000 जो है 10% मेडिकल अलाउंस बन रहा था बेसिक सैलरी का। 6 लाख का 10% बनेगा जी 60,000। तो मेरी टैक्सेबल सैलरी आ गई, टैक्सेबल सैलरी आ गई जी 10,80,000। सैलरी का स्लैब ये है कि जी 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से 12 लाख तक है जी 5%। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, मसलन कि 6 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड करेगी उस पर लग जाएगा आपका 5%, 6 लाख से लेके 12 लाख के स्लैब तक। क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम है 10,80,000, 12 लाख के स्लैब के अंदर अंदर ही है, तो इस पर टैक्स लग जाएगा जी 5%। अब तो 6 लाख कोई टैक्स नहीं है जी। और बैलेंसिंग अमाउंट जो थी जो टैक्सेबल बनेगी 10,80,000 में से 6 लाख निकाल दूंगा, क्योंकि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो बैलेंसिंग अमाउंट टैक्सेबल, जो टैक्सेबल सैलरी मेरी या जो जिस पे टैक्स लगेगा वो बन गई 4,80,000। 4,80,000 का अगर 5% मैं लूँ तो ये बन जाएगा जी 24,000। ये मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी। ये जी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स 24,000 काट लिया। मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, मुझे सिंपली अब बस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और फाइलर बन जाना। सैलरी पे टैक्स की डिडक्शन जी एट सोर्स है। सैलरी पे टैक्स की डिडक्शन एज पर 10th स्केजुअल डबल नहीं होती। कि 10th स्केजुअल में ये है कि जी अगर आप फाइलर नहीं है तो टैक्स की डिडक्शन डबल हो जाएगी, लेकिन 10th स्केजुअल सैलरी पे अप्लाई नहीं होता। जो आपका टैक्स बनता है वही कटेगा बस। अच्छा जी, सबसे पहले हमने टैक्स की ये इनकम की कंपटीशन कर ली, टैक्स की कंपटीशन कर ली। अगर आप ना भी करें, सिंपली अपने टैक्स सर्टिफिकेट से लिख दें तो वो भी काम चल जाएगा। दूसरा, आपने अपने जो एसेट्स हैं उनकी डिटेल फिल कर लेनी है। एसेट्स को अगर आपके पास कोशिश करें किसी पेज पे लिख लें, अगर पीसी है, लैपटॉप है तो कोशिश करें कि एक्सेल की शीट बना लें। तो ये मेरे पास जो भी एसेट्स थे मैंने सारे उनकी डिटेल बनाई हुई है। अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सॉरी हमारे पास कोई नहीं थी, कोई हमारे पास ज़मीन नहीं थी जी, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं थी। अच्छा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे पास सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक घर आ रहा था। उस घर का हमने एड्रेस लिख लिया, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 3, गालिब मार्केट 5, मरला, लाहौर, और उसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, इस ये मैंने जो आप देख रहे हैं ये जो आप सारा फॉर्मेट देख रहे हैं, ये मैंने सारा इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म से कॉपी किया हुआ है।
तो मैं इसी हिसाब से मैंने फिल किया हुआ है और मैं इधर से ही कॉपी पेस्ट करके उधर लिख दूँगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, इस टैब में आ रहा होता है जी आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल, आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने कहीं सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारा सिर्फ कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ एक बैंक अकाउंट है जी। बैंक अकाउंट नंबर आ गया, पीएलएस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैंक ऑफ पंजाब, और बैंक की ब्रांच आ गई। और ये जी मेरा क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 2,50,900। 5 लाख का मैंने घर खरीदा था 2020 में, तब से चलता आ रहा है। और ये मेरा 30 जून 2021 को बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था। उसके बाद जी मोटर व्हीकल आ जाएगी। ये जी ये मोटर व्हीकल का नंबर है LEF 21 2011। कंपनी का नेम है जी होंडा मेकर या कंपनी, और उसकी कैपेसिटी है जी CD70। 85,000 की मैंने खरीदी जी 2021 में। अच्छा, प्रीशियस पोजेशन में आपका गोल्ड आ जाएगा, एंटीक्स आ जाएंगे, सिल्वर आ जाएगा, और इस तरह के जितने भी आपकी प्रीशियस पोजेशन है, आपकी पेंटिंग्स आ जाएंगी। तो ये सारा कुछ आ जाएगा जी। मैंने गोल्ड ख़रीदा हुआ था 5 तोले का 2020 से, ये 3 लाख वैल्यू आ गई। अच्छा, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स में आपका आ जाएगा जी फर्नीचर आ जाएंगे, फिक्सचर्स आ जाएंगे, फ्रिज, टीवी एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी हाउस होल्ड इफेक्ट में जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं ये आपके उधर आ जाएंगी। और कैश नॉन बिजनेस ये हम रखते हैं जी बैलेंसिंग अमाउंट। जब भी कभी टैक्स की जब भी कभी इनकम टैक्स रिटर्न की रिकन्सिलिएशन करते हुए जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैश में एडजस्ट करेंगे। हमने इनकम देख ली, हमने एसेट्स वाला पोर्शन देख लिया। इनकम आएगी इनकम टैक्स रिटर्न में। इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट का टैब इकट्ठा ही है। वेल्थ स्टेटमेंट में आपका आ रहा होता है जी एक पोर्शन एसेट्स का, एक पोर्शन आ रहा होता है जी एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में आपके कई तरह के एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। रेंट आ रहा होता है, रेंट रेट एंड टैक्सेस आ रहे होते हैं। रेंट सपोज कर लें कि आपने कोई घर रेंट पे लिया हुआ है। ट्रैवलिंग में आपका आ जाएगा, कहीं आपने बैरून मुल्क ट्रैवल किया है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आ जाएंगे, गैस, वाटर, मोबाइल, बच्चों की एजुकेशन का, और पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कोई ग्रोसरीज़ का एंड सो ऑन। इसके अलावा मेडिकल भी आ सकते हैं और इस तरह के खर्चे भी आ सकते हैं आपके। अच्छा, रिकन्सिलिएशन इसलिए है कि आपके देखा जाए कि आपके जो करंट ईयर के एसेट्स हैं प्रायर ईयर के एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। तो रिकन्सिलिएशन का मैं आपको बता देता हूँ कि रिकन्सिलिएशन इस तरह आएगी कि नेट एसेट्स प्रायर ईयर आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 11,55,000। इसके अलावा इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ आ जाएगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस तरह आएगा जी कि हमारे इनफ्लोज़, जो हमारी सैलरी आई है वो हमारे इनफ्लोज़ हैं, जो हमें पैसे मिले हैं, और जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमारे हैं आउटफ्लोज़। और जो इनका डिफरेंस है वो जी हमारे एसेट्स में चला गया। तो आप देख सकते हैं जी इतने से ही हमारे एसेट्स बढ़े हैं। 5,80,000 से हमारे इंक्रीज़ डिक्रीज़ आया, और 5,80,000 से हमारे एसेट्स बढ़ गए हैं प्रायर ईयर से। तो रिकन्सिलिएशन का ये आप समझ लें कि इसलिए है कि आपको, आप जो कैलकुलेशन करें या जो रिटर्न में फीडिंग करें तो आपको आइडिया हो जाए कि आपने बिल्कुल सही कंपटीशन की है। चलें जी, अब हम रिटर्न देख लेते हैं। तो रिटर्न के लिए, खोलने के लिए सबसे पहले आपने IRS FBR सर्च करना है। गूगल कर लें इसको। इस पे जाने के बाद आपने सबसे पहले, अगर आपने NTN नहीं बनाया हुआ तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, उसमें मैंने NTN बनाने का तरीका बताया हुआ है। आप मोबाइल फ़ोन से भी NTN बना सकते हैं। उसके लिए आपको टैक्सेस आने इस डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर भी मैंने उधर दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो काइंडली देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। अच्छा, आपका जो CNIC नंबर है वो आपका यूज़र नेम आ जाएगा, और पासवर्ड जो आपने जब NTN जनरेट किया होगा तो आपके मोबाइल और ईमेल पे आया होगा। तो ये आपने ऐड करके आपने लॉगिन कर लेना। अच्छा, लॉगिन आपने कर लिया। अब सबसे पहले आप जाएंगे लेफ़्ट साइड पे,
डिक्लेरेशन के टैब में। और ये दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में जाके सबसे पहला आ रहा है जी सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स। तो हम कर रहे हैं जी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। अब ये जी चला जाएगा नेक्स्ट टैब पे और आगे दे रहा है जी सिलेक्ट पीरियड। जब तक पीरियड सेलेक्ट नहीं करेंगे ये आगे नहीं जाएगा। आप ये देख रहे हैं जी ये सिर्फ एक ही टैब है जो मूवेबल है, जो एडिटेबल है। आप पीरियड पे क्लिक करेंगे, इधर जी ये सर्च भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर या हमारा टैक्स ईयर है जी 2021, 1 जुलाई 20 से लेके 30 जून 21 तक। ये सर्च वाला टैब भी एडिटेबल है, इस पर क्लिक करें और उसके बाद आप करेंगे सेलेक्ट। टैक्स पीरियड लिखा, सर्च बार पे क्लिक किया, देन मैं करूँगा इसको सेलेक्ट। अब जी ये मेरी रिटर्न ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो हमसे रेलिवेंट है जी सैलरी वाला टैब। और सैलरी वाले टैब में भी हमने सारा कुछ अपना लिखना है जी। पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन, अलाउंसेस आ जाएंगी, एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट, वैल्यू पर्क्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन, ये आपको जी टर्मिनेशन बेनिफिट्स आ जाएंगे। ये अलाउंसेस आ गया जी, फ्लाइंग सब मरीन अलाउंस, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट भी आपने कंपनी के ब्याह पे खर्चे किए हैं और कंपनी ने आपको वो रिम्बर्स कर दिए। कोई पर्क्स प्रोवाइड किया जी, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी पर्क्स हो सकते हैं जी, मील एंड सो ऑन, इस तरह के पर्क्स जो। तो हमसे रिलेटेड वही है जी, पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन। अच्छा जी, ये हमने बनाई हुई थी जो अपनी डिटेल सैलरी की 11,40,000, ये मैंने लिखूँगा इधर। अच्छा, मैं टाइप भी कर सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कंट्रोल भी किया, लेकिन मैं 11,40 ये मैं लिख भी सकता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि 60,000 मेरा जो मेडिकल अलाउंस था ये एग्जाम था 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये इसको मैं लिख दूँगा एग्जाम के कॉलम में 60,000 कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, कोई भी फिगर लिख के आपने कैलकुलेट लाजमी करना है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट या किसी भी वजह से आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो डाटा सेव नहीं होगा। तो इस वजह से मैं इसको 1-2 दफ़ा कैलकुलेट करता रहता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई जी 10,80,000। तो ये आप देख सकते हैं जी, टोटल अमाउंट मैंने डाली टोटल अमाउंट के टैब में। जो 60,000 मेडिकल अलाउंस था 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो मैंने एग्जाम्प्ट अमाउंट के टैब में डाल दिया। अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल टैक्स, इस टैब में डाली मैंने। ठीक हो गया जी। तो उसने अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो निकाल दी। ये मेरी टोटल इनकम थी, ये मेरी एग्जाम्प्ट इनकम थी, और टोटल में से एग्जाम्प्ट को निकाल के ये मेरी जी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब देखें जी, मेरी टैक्स की कटौती हुई है जी 24,000। अच्छा, हमसे रिलेटेड सिर्फ 2 टैब है। अच्छा, जिस भी टैब पे आप देखेंगे ये एडिटेबल है, जिन पे कलर डार्क हो रहा है ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे जी, सैलरी हमने ऐड कर ली, इसके बाद हम जाएंगे जी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के टैब में। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, सॉरी आप इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे और इस पर आपने जाना है जी, सबसे पहले आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में क्लिक करना है आपने, उसके बाद आपने करना है जी एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। एडजस्टेबल टैक्स के टैब में सबसे पहले आ रहा है जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। तो जो हमारा टैक्स कटा है 24,000 वो आप इसमें लिख देंगे। ये जो जितने भी आपके पास सामने ये वाइट वाले आ रहे हैं ये सिर्फ एडिटेबल है, इनमें लिखा जा सकता है। बाकी जितने भी टैब हैं उनमें लिखा नहीं जा सकता। तो ये आप आएंगे जी 24,000 लिखेंगे, आपने कैलकुलेट कर दिया। अब
आप चले जाएंगे कंपटीशन में। कंपटीशन आपको बता रहा होगा सारी आपकी टोटल इनकम कितनी थी, टैक्सेबल कितनी थी, एग्जाम कितनी थी, टैक्स कितना बन रहा था और कितना कट गया। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल ये थी, ये जी टैक्सेबल इनकम 10,80,000। टैक्स चार्जेबल ये था जी 24,000, और टैक्स विदहेल्ड हो गया जी 24,000। मसलन कि जितना टैक्स बनता था उतना ही विदहेल्ड हो चुका है, आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ जी, एम्प्लॉयमेंट के टैब में हमने सैलरी पे क्लिक किया और ये हमने सैलरी की जितनी भी डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली। पहले टैब में हमने टोटल अमाउंट में हमने टोटल सैलरी ऐड कर दी, फिर हमने जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो मेडिकल अलाउंस था वो ऐड कर दिया, तो हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई। उसके बाद हम एडजस्टेबल टैक्स के टैब में गए, हमने जो हमारी सैलरी थी, सैलरी के जो 24,000 टैक्स कटा था वो हमने सबसे पहले जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 है इस टैब में ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपकी सपोज कर लें अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, टैक्स कम कट गया है, तो आप जो आपका सेल फ़ोन है उसका भी आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेके आप टैक्स पे कर सकते, उसको भी आप टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपका डिडक्टिबल टैक्स है। इसके लिए आप चले जाएंगे जी सेल फ़ोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a)। अच्छा, ये जो प्लस वाले साइन हैं ये एडिटेबल है, ये जितने भी प्लस वाले साइन आ रहे हैं ये सारे एडिटेबल हैं। ये आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जी रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा। यूटिलिटी टाइप, ये आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर लिखेंगे जी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोन, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे जी आपके कनेक्शन की टाइप प्रीपेड और मोपलिंक, वारद, जैज़, जोंग जो भी है ऐड करके कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये इसमें दो चीज़ें पूछेगा थी कि कितनी वैल्यू थी और कितने पे टैक्स कटा, तो आप सिंपल सिर्फ अगर सपोज कर दें जी मेरा 450 टैक्स कटा, तो अगर आप सिर्फ टैक्स की अमाउंट भी लिख देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिएगा कंपटीशन में 450 रुपये मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स आ गया। तो जी ये हमारा इनकम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के टैब में सैलरी ऐड करेंगे, देन हम चले जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। इधर हम सबसे पहला जो हमारा टैब आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, इसमें जाके हम जो टैक्स की डिडक्शन है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सेल फ़ोन पे कटा है, कोई टेलीफोन पे है, किसी भी चीज़ पे है, वो आप सिंपली आप प्लस वाले साइन को फॉलो करते हुए डिटेल एंटर करके उसको ऐड कर सकते हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप कंपटीशन पे चले जाएंगे, देन ये जो हमारा सैलरी पे टैक्स बन रहा था, जो टैक्स कटा, जो विदहेल्ड हो गया 24,450, 450 हमारा सेल फ़ोन पे था, ये एक्सेस है, तो ये जी हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स आ गया 450। इसके बाद हम चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसमें आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी और रिकन्सिलिएशन आ जाएगी, जैसा कि आपको मैंने बताया। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसमें अपने जो हमारे एक्सपेंसेस थे जो हमने कंप्यूट किए हुए थे वो ऐड कर लें। तो जी हमने एक्सपेंसेस की डिटेल बनाई हुई थी। ट्रैवलिंग के हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं जी 70,000, तो ये ट्रैवलिंग के टाइम में हम लिख लेंगे 70,000। आप कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और आप लिख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के हमारे खर्चे हुए जी 36,000। गैस का है जी 3,000, वाटर 7,000, मोबाइल 4,000। देन आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एंड आफ्टर दैट योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस।
ये जी आपने एक्सपेंसिव की डिटेल ऐड करके कंप्यूट कर लेना है, साथ साथ भी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपने आ जाना है जी सेकंड पार्ट, पर्सनल एसेट्स की तरफ। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हमारी कोई भी नहीं थी। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे पास थी जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक घर। अच्छा, इसमें इस टाइप में मैंने आपको, जैसे पहले हमने उधर ऐड किया था एडवांस टैक्स ऑन सेल फोन, तो उसके लिए हमने प्लस का टैब ऐड किया था, क्लिक किया था। तो ये जितने भी प्लस के ऐड टैब आ रहे हैं ये सारे एडिटेबल हैं। तो आप इस पे चले जाएंगे जी, प्लस के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल आ गया। अब ये जितने भी कंटेंट है ये हमने फिल करने हैं। सबसे पहले उसका घर का एड्रेस आ जाएगा, प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, नेचर क्या है, हाउस, फ्लैट, प्लाज़ा जो भी है, एरिया आ जाएगा, 5 मरला 10 मरला जो भी है, सिटी आ जाएगी। तो जो मैंने डिटेल बनाई हुई है वहाँ से हम अपने एसेट्स ऐड कर लेते हैं, घर ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने डिटेल बनाई हुई है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ रहा जी एड्रेस। ये एड्रेस में मैंने ऐड कर लिया अपना घर का एड्रेस। और जो फर्दर नीचे कंटेंट है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अगर घर है तो बेसिकली सीधी सी बात है रेजिडेंशियल ही होगा। हाउस लिखती है एड्रेस में तो हाउस ही होगा। तो ये दो कंटेंट 3 और 4 हमने फिल करने हैं। घर का एरिया कितना है और सिटी कौन सी है, तो ये हमने उधर से कॉपी कर लिया जी, 5 मरला है और सिटी लाहौर है। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं वैल्यू कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट कर दूँगा। ये जी 5 लाख मेरे घर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये बैंक अकाउंट था एक, इसके लिए मैं चला गया जी इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट एंड सो ऑन, इस टैब में। इस टैब के आगे मैंने प्लस पे क्लिक किया। सबसे पहले वो मांग रहा है जी IBAN नंबर, आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट्स हैं, अकाउंट की टाइप कौन सी है जी, करंट है, सेविंग है, और बैंक का नेम कौन सा है। ये जी सारी मैंने डिटेल लिखी हुई है। ये सबसे पहले आ गया जी मेरा IBAN नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर, और ये बाकी सारे कंटेंट पूरे कर देगा। अकाउंट है जी बिल्कुल, करंट या सेविंग ये भी हमने लिखना है, और नेम जो है, अच्छा जी अकाउंट आ गया जी, और उसकी नेचर कौन सी थी, करंट या सेविंग, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ पंजाब, और उसका जो एड्रेस था जी वो गालिब मार्केट ब्रांच लाहौर। इसको आपने फिर ओके करना है, ओके करके आपने कैलकुलेट कर देना। ये जी मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था जी 2,50,900, बैलेंस मैंने ऐड करके कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद मैंने बाइक ख़रीदी जी, बाइक का मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। आप वैसे हाथ से भी लिख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। ये जी आ जाएगा मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस के आगे आपने बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी चीज़ हो आपने ऐड कर लेनी है। ऐसे ही घर में भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी आपने घर हो, दुकान हो, प्लॉट हो, प्लाज़ा हो, जो भी है वो आपने, जिस तरह मैंने हाउस नंबर लिख दिया इसी तरह आप शॉप नंबर एनीथिंग आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें इसमें मांग रहा है जी रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइवेट और कमर्शियल, मेकर, मेक, मॉडल और इंजन कैपेसिटी। बाइक का हमने नंबर लिख दिया सबसे पहले, और हमने कैपेसिटी लिख दी। इंच, मॉडल भी ऊपर आ गया, मेक आ गई और कैपेसिटी आ गई। तो इसके अलावा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने लिख के कैलकुलेट कर लेना। ये थी जी मेरी 85,000 की, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ज्वेलरी हम ऐड करेंगे जी प्रीशियस पोजेशन के टैब में जाके, प्लस पे साइन करेंगे आप। प्रीशियस पोजेशन की टाइप कौन सी थी, ज्वेलरी, और इसके
कंटेंट कौन थे, तो गोल्ड था, सिल्वर था जी, मेरे पास गोल्ड था और 10 तोला था, ये मैंने ऐड कर दिया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। इसकी वैल्यू थी जी 3 लाख, तो ये 3 लाख मैंने ऐड कर दिया। हाउस होल्ड इफेक्ट में मेरे पास फर्नीचर, फिक्चर्स एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आ गई, ये मैंने ऐड कर दिया। एंड देन मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, मैं जी कैलकुलेट करूँगा और मेरे पास एसेट्स आ गए जी 17,35,483, जितने मैंने टोटल ऐड किए हैं। अच्छा जी, ये हमने वेल स्टेटमेंट के 2 पार्ट कर लिए। एक तो हमने एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, दूसरा हमने एसेट्स ऐड कर लिए। अब तीसरा पार्ट रह गया जी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, रिकन्सिलेशन में जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट करेंगे तो ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा होगा। जब आप कंटिन्यूसली रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, सपोज अगर आपने 2020 की रिटर्न सबमिट किया, 21 की कर रहे हैं, तो ये जब हमने पिछले साल हमने एसेट्स ऐड किए होंगे तो ये एसेट्स एज इट इज़ वो ऐसे ही उठा लेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एट दी एंड। और ये जो एसेट्स थे, ये पिछले सालों से हमारे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के टैब में आ रहे होंगे। तो अब हम सपोज कर रहे हैं जी हम इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये एसेट्स नहीं आ रहे। अच्छा जी, इसमें अब इनफ्लोज में हमारा आ जाएगा इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर दी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अब हमारी इनकम कौन सी थी जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स थी? वो इनकम जिस पे हमने टैक्स दिया हुआ है। 10,80,000, क्योंकि 60,000 तो हमारी एग्जाम थी ड्यू टू मेडिकल अलाउंस। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर दी एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो 60,000 हमारी एग्जाम थी ड्यू टू मेडिकल अलाउंस। तो जी ये हमने कंप्यूट कर लिया, हमारे इनफ्लोज आ गए 1140, ये आप देख भी सकते हैं। ये जी हमारे इनफ्लोज टोटल नॉर्मल इनकम से जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रजीम है और एग्जेम्प्ट इनकम के, दोनों के हमारे इनफ्लोज आ गए जी 11,40,000। हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इधर से आ गए एक्सपेंसेस के टैब से। एसेट्स हमारे उसने ऑटोमेटिकली उठा लिए एसेट्स के टैब से, हमें सिर्फ इनफ्लोज लिखने थे इधर। ठीक हो गया। अब चूँकि हम फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो अब देखिएगा हमारे इनफ्लोज ज़ीरो हैं। अगर हम नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर कर दें तो हमारे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ज़ीरो आ रहे हैं। तो जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये देखें जी 11,55,483, 11,55,483। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं तो आपने यही अमाउंट इधर पुट कर देनी है 11,55,483, कैलकुलेट कर देना है। लें जी आपकी रिकन्सिलेशन भी टैली कर गई है, आपने सैलरी भी ऐड कर दी है, आपने वेल स्टेटमेंट के तीनों कंपोनेंट फिल कर दिए, एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए हैं, पर्सनल एसेट्स भी ऐड कर दिए हैं और रिकन्सिलेशन भी कर दी। अच्छा, इसके बाद हम चले जाएंगे जी एट्रीब्यूट के टैब की तरफ। एट्रीब्यूट के टैब पे आपने जाके सबसे पहला सेलेक्ट करना है जी रेजिडेंस स्टेटस, क्योंकि रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपका पिन है, पिन को वेरीफाई करने के बाद ये इधर आ जाएगा जी योर कोड, योर पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद आप चले जाएंगे सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे जी तो ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट, यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी इसमें चेंजेस करनी है। तो पिन वो है जी जो आपको 4 इंचों का कोड आया होगा। ये तो हो गया जी जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब आप इन प्रोसेस रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, सपोज कर लें कि आपने पहले भी रिटर्न सबमिट की हुई है, तो एसेट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। प्रायर ईयर के एसेट्स वो खुद ही उठा लेगा, जो वेल स्टेटमेंट है आपकी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो उस पर्पज़ के लिए मैं आपको दोबारा
डिक्लेरेशन फॉर्म में जाके दोबारा खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, अगर सपोज़ लाइट चली जाए और आप ओपन ना कर सकें रिटर्न, और अगर आपको दोबारा लॉगिन होना पड़े, तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है, तो ये डिस्प्ले आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने चले जाना है ड्राफ्ट पे जाके आप क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन पे जाके जो आपने रिटर्न रखी होगी जिस पे आप काम कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगी आपके सामने। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये येलो हो जाएगी, और इसके बाद फिर आप एडिट पे चले जाएंगे तो ये आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये रिटर्न अभी भी मेरी ड्राफ्ट में पड़ी है। अच्छा, जब आपने रिटर्न सबमिट कर ली तो आपकी रिटर्न चली जाएगी जी कंप्लीटेड टास्क में जाके आपने जाना है जी डिक्लेरेशन में, सेम क्लिक करेंगे, येलो हो जाएगा, व्यू करेंगे एंड देन आप प्रिंट कर लेंगे तो PDF फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी। अच्छा जी, मैं आप इस ड्राफ्ट को डिलीट करने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जो क्योंकि मैंने प्रायर ईयर में भी रिटर्न सबमिट की हुई है, तो मैं आपको पिछली रिटर्न बता देता हूँ कि किस तरह आ रही होगी। सेम इसी तरह डिक्लेरेशन में सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल में गए, पीरियड सेलेक्ट किया, पर्सनल एसेट्स में गए, तो ये जी मेरे पास एसेट्स आ गए सारे। देखिएगा, ये पिछले सालों के मेरे एसेट्स आ रहे हैं, तो ये सारे मेरे पास एसेट्स आ गए। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, नेट एसेट्स प्रायर ईयर मेरे पास आ रहे हैं। इसी तरह आपने सैलरी ऐड करेंगे, एग्जाम जो आपकी सैलरी है वो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस आपके ऑटोमेटिकली उठा लेगा इधर से, पर्सनल एक्सपेंसेस से। तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपने एसेट से इंक्रीज डिक्रीज करना है। सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ जी। सपोज कर लेता हूँ जी, मेरे पास एसेट्स आ रहे हैं जी 4 लाख के, सॉरी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं 4 लाख के, एंड मेरे पास कैश कर लें जी, मेरे पास पड़ा हुआ है जी 8.5 लाख। सैलरी आप सपोज कर लें मेरे पास आ गया जी 9 लाख की। अब ये देखें जी, अब हमने एसेट्स में मेरे कैश में चेंज आ गया, एक्सपेंसेस मैंने ऐड कर लिए, एक्सपेंसेस वहाँ से आ गए। एसेट्स आपको पता है जी मेरे वो इंक्रीज़ हो गए, किस वजह से कि मैंने वो कैश को चेंज कर दिया 2 लाख से। तो अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। सैलरी तो इंक्रीज़ हो गई मेरी 9 लाख से, इनफ्लोज तो मेरे 9 लाख के, खर्चे मेरे 4 लाख के हुए, एसेट्स मेरे 2 लाख से इंक्रीज़ हुए। मसलन के 5 लाख से इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 लाख से हुए। नेगेटिव साइन का मतलब है जी कि मेरे एसेट्स कम हैं। तो आपने सिंपली जाना है जी, आपने कैश को बढ़ा देना है और 3 लाख से, तो ये मेरे बन जाएगा कैश 1150। आप कैश को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप पर्सनल आइटम्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर्सनल आइटम्स में आपके लैपटॉप, मोबाइल, पर्सनल चीज़ें आ जाएंगी। आप हाउस होल्ड को भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, हाउस होल्ड में आपके फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो देखें जी, ये मेरा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई। सेम इसी तरह मैं एट्रीब्यूट में जाऊँगा, एट्रीब्यूट के बाद मैं रेजिडेंट सेलेक्ट करूँगा, स्टेटस वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, पिन दूंगा, पिन के बाद सबमिट पे जाऊँगा और मेरी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अच्छा, मैंने सैलरी इस वजह से नहीं ऐड की क्योंकि सिर्फ आपको समझाने की वजह से आपने सबसे पहले सैलरी ऐड करनी है। ठीक हो गया। सैलरी के बाद सेम एज इट इज़ आपने जो टैक्स अमाउंट डिडक्ट की है वो ऐड करनी है। टैक्स चार्जेबल पे जाके एडजस्टेबल के टैब में, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने की वजह से बताया ताकि जब आप सेकंड या थर्ड टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हो तो आपने रिकन्सिलेशन को कैसे लेके चलें। तो मेरा चेंज आया जी कैश में, एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए थे, पर्सनल एसेट्स मेरे उसने प्रायर ईयर से उठा लिए वैसे के वैसे ही। ठीक हो गया। रिकन्सिलेशन में मैंने जो सैलरी इनकम है वो लिखी, एक्सपेंसेस उन्हें ऑटोमेटिकली उठा लिए। नेगेटिव अमाउंट आ रही थी,
इधर -3 लाख आ रहा था क्योंकि मेरे एसेट्स 3 लाख से कम हो रहे थे क्योंकि मैंने ऐड नहीं थे किए, तो मैंने 3 लाख से कैश बढ़ा दिया। तो याद रखिएगा, आपने जो जो डिफरेंस आना है, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो उसका मतलब है आपके एसेट्स कम है, तो आपने एसेट्स बढ़ाने। एसेट आप बढ़ा सकते हैं जी, हाउस होल्ड इफेक्ट इंक्रीज़ कर लें, पर्सनल आइटम इंक्रीज़ कर लें या कैश। तो कॉमनली मेथड है कि आप कैश इंक्रीज़ कर लिया करें। अगर पॉजिटिव में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है जी आपके एसेट्स ज़्यादा हैं, तो आपको एसेट्स कम करने पड़ेंगे, तो वो भी आप कैश को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कैश को बैलेंस शीट पे रखते हैं। सेम इसी तरह एट्रीब्यूट में जाके रेजिडेंस स्टेटस वेरिफिकेशन, जो पिन है, पिन डाल के आप वेरीफाई पिन करेंगे तो ये इधर ग्रीन में आ जाएगा, योर पिन हैज़ बिन वेरीफाइड। सबमिट पे जाके यस कर देंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको रिटर्न जो आपकी सबमिटेड रिटर्न है तो आप कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे, डेक्लेरेशन में जाएंगे तो आपकी 2021 की भी आ जाएगी। जैसे 20 की आ रही है इधर, तो 2021 की भी आ जाएगी। तो ये था आज की वीडियो का एक क्रक्स, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2021। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली इसको पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।